बेटा 2 दिन पहले मैंने आपको एक चैलेंज दिया था जिसका नाम था 30 डेज चैलेंज। उसके कमेंट सेक्शन में बच्चों ने लिखा, सर चैलेंज एक्सेप्टेड, इस बार नीट को फोड़ना है। उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि दिवाली के 1-2 दिन बचे थे तो उसमें कैसे आपको काम करना है। बच्चों ने एक्सेप्टेड किया। बच्चों के मैसेजेस मेरे पास इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे भी आई कि सर ये चीज बहुत बढ़िया लगी है, ये 30 डेज हम पूरी जान लगाने वाले हैं, जान फूकने वाले हैं, कैसे सिलेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चों का कुछ मैसेजेस आए जिसको देख के मेरा दिमाग खराब। उसमें बच्चों के कॉमन चीज है, सर बैकलॉग्स हो रहे हैं, मुश्किल है 30 दिन में नहीं हो पाएगा। सर पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। सर 12th का टफ लग रही है, 12th वाला पार्ट अभी हमारा रह गया है ना सर, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज सर थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है सर। तो ठीक है, कुछ लोग ने बताया नहीं तो वो भी बता देते कि सर क्या है, रात में थोड़ा 2-3 घंटे बात करनी पड़ती है हमें, है ना बाबू सोना, तो उस चक्कर में भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो भी आप बोल सकते थे ना। तो लिस्ट बता दी यार बच्चों ने अपने एक्सक्यूजेस की। तो मैंने एक चीज बोली, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन हमेशा सेक्रीफाइस मांगता है। अगर तू कहीं अच्छी जगह पहुंचना चाहता है, सिलेक्शन चाहता है, तो त्याग करना बहुत जरूरी है। बिना त्याग के आज तक किसी को कोई चीज नहीं मिली ऐसा। मैं हमेशा बोलता हूं, सेक्रीफाइस करोगे तो सिलेक्शन पाओगे। सेक्रीफाइस का मतलब ये थोड़ी बोल रहा हूं कि घर छोड़ के बढ़िया हिमालय पे जाके बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अरे नहीं, छोटी छोटी चीजों के सेक्रीफाइस। आज बाहर घूमने जाना था, नहीं सेक्रीफाइस नहीं जाना है। अरे एक पार्टी थी हमारे जीजू जीजी की, एनिवर्सरी थी, सेक्रीफाइस नहीं जाना है, अगले साल फिर एनिवर्सरी आएगी और मजा आएगा, जीएमसी से आऊंगा मैं बकायदा। तो अगर कोई बच्चा एक्सक्यूजेस नहीं छोड़ पा रहा है ना, और जिसने कंधा उठा के कह दिया अरे यार हमारे पास तो ये चीज नहीं थी इसलिए नहीं हो पाए, अरे हमारे पास तो ये चीज नहीं थी ये नहीं हो पाए, अरे यार मेरा तो बैकलॉग था इसलिए नहीं हो पा रहा था, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज ही बंद कर दे कॉपी किताब और रख दे, नीट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी को यह बात समझ में आ रही है और वो इस एक्सक्यूजेस को अगर हटा दे और लिख दे कमेंट में नो एक्सक्यूजेस फ्रॉम नाउ या नो एक्सक्यूजेस, तो मैं आपको यह कहता हूं आधा रास्ता तूने आज ही जीत लिया। लेकिन कंडीशन है नो एक्सक्यूज। आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा भाई, और अब भी कॉपी खोल के पहले पेज पे हैशटैग नो एक्सक्यूज, नहीं आना चाहिए तो ही सिलेक्शन आएगा। बेटा एक्सक्यूजेस जो आप बना रहे हो ना, ये जीवन में आपको पीछे खींच रहे हैं ना कि आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात याद रखो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्टेबल रहोगे, नीट एग्जाम कभी नहीं निकल पाएगा। अरे आपको क्या हलवा लगता है, 12वीं का पेपर थोड़ी है, 10वीं का पेपर थोड़ी है कि हर कोई निकाल लेगा। बेटा पसीना छूट जाता है जब बच्चा वहां बैठता है। मैंने आपको क्या कहा था, दिवाली की छुट्टी आपको पता नहीं चलेगी। छठ पूजा आ गई है बेटा, ये भी 1-2 दिन में खत्म होने वाली है। नवंबर नहीं पता चलेगा, दिसंबर नहीं फट से आ जाएगा पेपर। तो बेटा अगर आपको सही कमबैक करना है और आज कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से, नो एक्सक्यूजेस फ्रॉम नाउ, लिखो कमेंट सेक्शन में। और वो जो 30 दिन का चैलेंज दिया है ना मैंने, कई बच्चों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है तुम 2 दिन लेट हो गए, आज से करो, लेकिन पहले इस चीज को छोड़ो। आज से एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए। भाई तुम्हें क्या लगता है टॉपर के मन में नहीं आता होगा, टॉपर जो थे उनके मन में बैकलॉग नहीं आया होगा, उनके मन में एक्सक्यूज नहीं आए होंगे, चलो यार आज बढ़िया मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा जाके बाहर पकोड़े खाए आता हूं। बेटा पकोड़े खाने के लालसा में 1-2 घंटे बर्बाद कर दोगे, और ये 2 घंटे जब समझ में आएंगे जिस दिन पेपर में बैठे होंगे और आपका पेपर आपके हाथ में होगा पहले संडे मई में, तब समझ में आएगा कि गलती कर गए। शायद उस दिन कुछ नहीं किया होता, पकोड़े नहीं खाए होते, फोन पे नहीं लगे होते, तो आज पेपर अच्छा जाता और जीएमसी के अंदर पकोड़े खा रहा होता मैं। समझ रहा हूं मेरी बात? ठीक है, और ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं ये आप लोग को थोड़ी चीजें गाइड करने के लिए कि बेटा एक्सक्यूजेस दिमाग में नहीं लाना है, पढ़ाई करना है। बेटा 30 डेज का चैलेंज है, फुल फोकस होके पढ़ो। 5 डेज का चैलेंज है, फुल फोकस। छोटे छोटे टारगेट्स हैं बेटा, टारगेट जब आप हिट करते हो ना तो आपको अपने आप में एक रिवॉर्ड मिलता है, यस मैंने कर लिया, अब अगला भी फोड़ूंगा, अब अगला भी फोड़ूंगा, अब अगला भी फोड़ूंगा, और ये ऐसा थोड़ा 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 करते करते नीड भी फूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे टारगेट्स नहीं कर पाओगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं पेपर नहीं निकलेगा सर, पेपर नहीं निकलेगा। कड़वी बात है, लग जाए 4 बाल लगे। बिल्कुल
और मैंने आपको हमेशा बोला है, आज अगर आप देख रहे हो तो क्या है, संडे है, आपको पता है हम लोग की क्लासेस क्या झमाझम चल रही थी, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं हम, है ना, और हम पूरा क्लोज एनवायरनमेंट में भी हमारा बैच चल रहा है, कामयाबी बैच जो चल रहा था। हमारा नया बैच चालू हुआ जिसका नाम था सफलता बैच, जिसमें 12th की क्लासेस चालू हुई हैं, पहले 11th इसके बाद आएगा। और मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी बेटा, ठीक है, सफलता वर्ड जो है सफल होने का एक तरीके से रूल है इसके अंदर। भाई हमारा ये मकसद होता है कि कम पढ़ाएंगे लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ाएंगे, है ना। आप हमारे कामयाबी वाले बच्चों से पूछो, एक एक चैप्टर्स के बेटा 2-2, 250-250, 300-300 क्वेश्चन तक, है ना, किस लेवल की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, है ना। कल से मंडे से वापस क्लास रिज्यूम हो रही है, तो बेटा आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप आ जाओ एनरोल ही कर लो, लेकिन अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है, कोई अभी भी सोच रहा है यार मैं कैसे करूं, तो बेटा एक लास्ट चांस है, क्योंकि अब अगर नहीं तो इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, इसके बाद एक ही मौका मिलता है क्रैश कोर्स का। और क्रैश कोर्स का मजा तब है जब आपने एक बार कोर्स को आग लगा के पढ़ा हो, एक बार कोर्स को डीप में जाके पढ़ा हो, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है। तो लास्ट मौका है बेटा, आप सभी को पता है कि छठ पूजा चल रही है, 2-3 दिन वो चलता है, तो हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। और एक लास्ट मौका आपके लिए, ये देखिए सफलता ड्रॉपर्स बैच 2999 में, इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना, कि अगर कल से क्लासेस चालू हो गई, 2-4 चैप्टर्स निकल जाएंगे, उसके बाद करके कोई मतलब नहीं। तो कृपया करके आज ही एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाएंगे वहां पर एक एंटर कोड आता है, एंटर कोड में आप डालिएगा हेमंत। जैसे ही आप ये हेमंत डालेंगे, HEMANT, और इसके बाद स्पेस मत देना, और एंटर करेंगे, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा 1 महापैक 4999, महा प्रैक्टिस कॉम्बो। बेटा इसके अंदर आपके एनबीटीएस भी होता है, एनसीईआरटी कनेक्ट भी होती है, और बेटा आपके पास एनसीईआरटी रैंक बूस्टर्स भी होती है 3299। और बेटा अगर किसी को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, सफलता ओनली केमिस्ट्री बैच, आप उसको ले सकते हैं 1499। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा बेटा, जो कहीं से पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन मेरे चैलेंजेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है बेटा, उतना ज्यादा चीजें नहीं दे पाते हैं जितना आपको बैच में प्रॉपर रेगुलर क्लासेस 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की, उस तरीके से चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है नो एक्सक्यूजेस नाउ ऑनवर्ड्स। #कमेंट सेक्शन में सबको लिखना है बेटा, कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी आज मेरे साथ। और एक बात मैं बता देता हूं बेटा, ये जो तेरा कमबैक होगा ना, यही तेरा सिलेक्शन होगा। तो बेटा जितनी जान तू फूंक देगा ना बेटा, फिर देख तू, ये देख, नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिले और नो एक्सक्यूजेस, ये मंत्र याद रख। क्योंकि मैंने तुझे बताया है कि जब तू आगे डॉक्टर बनेगा ना, तो बेटा एक्सक्यूजेस तब भी छोड़ने पड़ेंगे। मान ले तेरे साथ एक ये सिचुएशन आ गई कि एक किसी की सर्जरी करनी है तेरे को, उसके जीवन या मौत का सवाल है बेटा, है ना। अगर सर्जरी वर्जरी कर देगा तो तू उसको बचा लाएगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा। अब उस समय तेरी भी हेल्थ खराब हो रही है, तेरे को फीवरिश लग रहा है, थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो तू बोलेगा यार सर एक काम करते हैं, अपन सर्जरी कल करते हैं, आज मैं पैरासिटामोल खा के थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ। ये करेगा बेटा, तू उस चीज की तैयारी इसलिए कर रहा है कि तू अपने लाइफ में जिनको भी प्रॉब्लम्स है, उनका प्रॉब्लम्स को दूर कर सके और लाइफ बचा सके। मैंने हमेशा बोला है बेटा, यू आर एक तरीके से गॉड हो जो आप धरती पे हो। कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही अमीर हो, कैसा भी हो, हमेशा जब भी तुम्हारे द्वार पे आएगा उसका हाथ ऐसा रहेगा। ये हमेशा याद रखना जीवन में। तो इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आज से, अभी से, और तुरंत आज से। तो लिखिए कमेंट में, सर आज से नो एक्सक्यूजेस, ओनली कमिटमेंट, सिलेक्शन 100% लेके रहेंगे। और जो 30 डेज का मेरा चैलेंज है, अगर किसी ने नहीं देखा है, जाइए, इसके पीछे ही आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या इसी पे आपको लिंक मिल जाएगी, और उसमें जाके लिख के आइए सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और इसमें आप लिखेंगे नो एक्सक्यूजेस। और इसके बाद अगर किसी बच्चे ने मुझे एक्सक्यूजेस बोल दिया तो सोच लेना बेटा, ठीक है।
क्योंकि निकालना है और फोड़ना है तो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए एकदम ऊपर। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं क्लास के अंदर।